पार्टी भारतीय जनता पार्टी रणजीत सिंह नलवाजी अमित शाह जी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नलवा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी ठीक हो? बस कितना ठीक है। फिलहाल साहब ये यहाँ पर शैलेंद्र साहब को यहाँ पर मैं बुलाना चाहता हूँ, फारूक अहमद बीडीसी को, यहाँ पर एडवोकेट साजिद साहब को। कुपवारा नहीं आप दोनों भी जानो आगे जगह काम हमको भड़गू में ना एक प्रोग्राम था तो इस बारे में जानना चाहते हैं ये प्रोग्राम था। थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा यहाँ कार्यक्रम था, मैं जब से माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष बना था दोबारा, तो जम्मू में ही कुछ काफ़ी मसरूफियात रही, कुछ इलेक्शन का दौर आ गया, कुछ और, तो मैं यहाँ पहुँच नहीं सका। तो यहाँ से मुझे काफ़ी बार बुलावा आया कि जम्मू में तो आपका वेलकम हो चुका है, मगर यहाँ नहीं हुआ तो आप आइए। दूसरी बात ये थी कि यहाँ हमारी जब टीम घोषित हुई अभी थोड़े दिन पहले, तो वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए कि उस टीम को उनका, अगर उन्होंने मेरा आज स्वागत किया है तो मैंने भी जो मेरी नई टीम बनी है उसका मैंने वेलकम करना था, उनका मैंने वेलकम किया। और जो कुछ थोड़ा बहुत उनको बताना था कि आगे से हमारे कैसे कार्यक्रम हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का क्या रोल होता है, उसे किस तरह से लोगों में जाना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से पार्टी का विस्तार करना है। और जो लोग यहाँ की हुकूमत, जो आप जानते हैं कि क्या कितना झूठ बोलती है, कि जब भी उसे जो उसके मैनिफेस्टो में था, जो उनके मैनिफेस्टो में जो वादे करते थे लोगों के साथ कि हम ये करेंगे, सिलेंडर देंगे, बिजली देंगे, राशन देंगे, बहुत कुछ उन्होंने कहा, तो मैंने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि जब ये बातें करते हैं तो लोगों तक पहुंचाओ कि ये लोग ये जो बातें करके, झूठी बातें करके, झूठे मैनिफेस्टो लाके सिर्फ हुकूमत में आना चाहते थे, आज आपने देख लिया ये सिर्फ हुकूमत में बैठ गए। और आज ये कहते हैं, उमर साहब कहते हैं, जनाब हमें स्टेटहुड नहीं मिला इसलिए नहीं हम काम कर पा रहे। अरे जनाब, हमारे पास तो एक होम है, बाकी सब कुछ तो आपके पास है, किसने रोक रखा है आपको? तो फिर तो आपने कहा था अगर नहीं होगा स्टेटहुड तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो नहीं लड़नी चाहिए थी। अगर आज आपको लग रहा है कि आप लोगों के काम नहीं कर सकते तो फिर आपने इलेक्शन लड़ी क्यों? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पावर में आना चाहते हो, कुर्सी पे बैठना चाहते हो, अपने आप को देख रहे हो, आवाम को नहीं। आवाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं आप, और ना ही करना चाहते हो। और ये बात कहना छोड़ दो कि स्टेटहुड नहीं है तो हम काम नहीं कर सके। हमें पता है आपके लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, आपके मंत्री लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो भी हमें पता है। तो इसलिए जनाब ये आपके माध्यम से इनको बता दें कि ये झूठी बातें लोगों से कहना बंद कर दें। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अभी सभी आम, एक जो अनपढ़ आदमी है, एक लेबरर है, वो भी बहुत अवेयर है, उसको भी पता है आप झूठ बोल रहे हो। अभी विवादों में एक सॉन्ग चल रहा है, विवादित वाली बात ही कुछ नहीं है। ये एक वो सॉन्ग था जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में, इस सॉन्ग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर थे वो यही सॉन्ग गाया करते थे। जब भी उनको कहीं फांसी के तख्ते पे भी चढ़ाया गया तो वो ये गीत गाते गए, और इस गीत से जो उनको ऊर्जा मिलती थी, जो उन्हें एक एनर्जी मिलती थी,
तो मैं ये कहूँगा कि वो गीत तो हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही बेहतरीन गीत रहा कि उसने हमारे क्रांतिकारियों में वो जोश भर दिया कि वो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। ये इस गीत की पावर थी, उस गीत में वो आकर्षण थी। तो अगर कोई इसे विवादित कर रहा है तो वो उसकी बेवकूफ़ी कह सकते हैं, या फिर अपोजिशन का काम है आप कुछ भी करो। वो तो आप वाइट को कहोगे ये वाइट है जी, वो कहेंगे नहीं जी नहीं ये वाइट तो है ही नहीं, ये तो हमें येलो दिख रहा है, तो फिर हम उसमें क्या कह सकते हैं।